एक दिन कई बदमाश एक जगह बैठ करके प्लानिंग कर रहे थे। उनकी प्लानिंग ये होती है कि करीब करीब 100 करोड़ रुपए की एक डकैती डालनी है। जो वो डकैती डालने जाएंगे तो उनके साथ एक फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करने वाला कोई व्यक्ति भी होना चाहिए। जो आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी उन्हीं में से एक बदमाश कहता है कि मेरे जानकार में एक महिला प्रोफेसर है, क्या वो साथ चल सकती है? तभी आपस में बातचीत होती है। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, महिला है तो क्या है, हुआ महिला प्रोफेसर से तुम बात कर लो, अगर वो तैयार हो जाती है तो हम उनको भी अच्छी खासे पैसे दे देंगे। अब महिला प्रोफेसर से बातचीत की जाती है कि एक डकैती डाली जा रही है, क्या उसमें आप हमारे साथ चलेंगे? तो महिला प्रोफेसर ने जो भी उनको पैसे तय करने तो तय कर लेती है, और इसके लिए बाकायदा करीब करीब 60 दिनों तक यानी 2 महीनों तक पूरी प्लानिंग की जाती है, ताकि ये डकैती सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जैसे डकैती डाली जा रही थी, तभी वहीं पे एक सवाल पूछ लिया जाता है, और जैसे सवाल पूछा जाता है तब उसी सवाल पे एक गलती हो जाती है। बहुत छोटा सा माइनर सा एक गलती होती है, और जितने बदमाश होते हैं वो पकड़े जाते हैं, और 100 करोड़ रुपए की जो डकैती डालने गए थे वो फेल हो जाते हैं। अब संभवतः जितने लोग पकड़े जाते हैं उनकी जिंदगी जेल के भीतर ही बीतेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस घटना का अंजाम देने की कोशिश किया था। ऐसे काम से कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। जी, आज की इस वीडियो सुनने के बाद शायद आप लोग भी काफी हैरान हो जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कितने पढ़े लिखे लोग कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह सच्ची घटना होता है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मथुरा, और इसी मथुरा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है गोविंद नगर। गोविंद नगर थाने क्षेत्र अंतर्गत एक मसानी हाईवे पड़ता है। इसी के पास एक ऑर्चिड कॉलोनी होती है। इसी कॉलोनी के भीतर सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास, करीब 6:20-25 के आसपास की वक्त होता है। तारीख होती है 30 अगस्त 2024। जी हाँ, वर्ना और स्विफ्ट कार एक ही घर के सामने एक पॉश कॉलोनी होती है। घर के ठीक सामने दोनों कारें आकर के रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद इस चांदी के कारोबारी होते हैं जिनका नाम अश्विनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू होता है। उनकी घर की बेल बजाई जाती है। जैसे घंटी बजती है, सुबह का वक्त होता है। अब अचानक से किसी के घर पे जैसे बेल बजती है तो जाहिर सी बात है कि घर के भीतर कोई ना कोई पूछेगा ही कि जाकर के देखो दरवाजे पे कौन है। उसमें 3 बच्चे होते हैं, पत्नी होती है जिनका नाम वर्षा होता है। वो अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। घर में माता होती है बीना देवी, पिता होती है किशन लाल अग्रवाल। ये सब के सब घर में मौजूद होते हैं। तभी अश्वनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू ये कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही जाकर के देख लेता हूँ कि आखिरकार कौन है गेट के ऊपर। जैसे ही गेट पे जाते हैं, गेट का दरवाजा खोलते हैं, यानी गेट जैसे ही खोलते हैं तो अंदर 4 लोग घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें एक महिला होती है, 2 पुरुष होते हैं, और साथ ही एक दारोगा होता है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, घर में कैसे घुस गए? तभी वो कहते हैं कि हम लोग ईडी से हैं। अब ईडी का नाम सुनने के बाद जाहिर सी बात है किसी भी व्यापारी का सांसें अटक सी जाती है। अब जैसे ही वो अंदर आकर के घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर आकर इसी बीच में किसी को बैठने के लिए नहीं बल्कि खुद ही जो व्यापारी होता है गुड्डू, वो कुर्सी देख करके जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार वो करे भी तो क्या करे, क्या बोले क्या ना बोले। तभी उन्हीं अधिकारियों में से एक अधिकारी सर्च वारंट उसके हाथ में होता है। सर्च वारंट को उस व्यापारी गुड्डू को देता है जो चांदी का कारोबारी होता है, और कहता है कि ये आपके घर का सर्च वारंट है और हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तभी उस व्यापारी की नजर पड़ती है दारोगा के ऊपर। जो दारोगा होता है वो वर्दी में होता है, उसने कैप वैप लगा रखा था, उसने सब कुछ था, फुल्ली तैयारी दरोगा की तरह होता। उसने पूछा कि आप कहाँ से हो, आप कौन से थाने से आए हो? तो जैसे ही बात थाने की आती है तो वो कहता है कि मैं जी गोविंदपुरम थाने से हूँ। तो जैसे गोविंदपुरम थाने की बात आती है तभी वो अधिकारी कहने लगता है कि चलिए उठिए और बातचीत करते हैं। आपके घर में हमें पता चला है कि आपके घर में बहुत बड़ी ब्लैक मनी रखी हुई है, हमें उसकी जांच करनी। अगर आप जांच में दोषी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, यदि आप निर्दोष हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप कॉपरेट करिए। अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर सही नहीं होगा। जैसे ही उन अधिकारियों ने उस गुड्डू व्यापारी से इस तरह की बात, चांदी के व्यापारी से बात की, तभी व्यापारी अपना जेब से फोन निकालता है। फोन निकाल के कहता है कि मैं इस थानेदार हैं, वो थानेदार से मैं बातचीत कर लेता हूँ, एसएचओ साहब से, फिर आप जो चाहें वो करिए। जैसे वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है, व्यापारी गुड्डू जो होता है मोबाइल निकाल के बातचीत करने की दरोगा से कोशिश करता है। दरोगा को गुस्सा आ जाता है, जो दरोगा आया हुआ था उसके हाथ से फोन छीन लेता है। इसी बीच में ऑफिसर जो होता है उसको गुस्सा आता है, उसका गिरबान पकड़ता है, गिरबान पकड़कर झट धड़ से घर की तरफ खींच करके ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही घर की तरफ लेकर के जाते हैं, मौका पाते ही व्यापारी जो होता है गुड्डू वहां से छूट जाता है और भाग निकलता है। अधिकारी जैसे छूट जाता है, सामने दरोगा पड़ता है, दरोगा से भी छूट जाता है। तीसरा एक और अधिकारी होता है, उससे भी वो छूट करके दरवाजे की तरफ भागता है।
व्यापारी अश्वनी अग्रवाल होता है, यानी घर में नहीं जाकर के वो घर के सीधा बाहर की तरफ भागता है और गेट पर आकर के वो हल्ला करने लगता है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, मेरे घर में कुछ बदमाश घुस आए हैं। अब जैसे ही बदमाश की सूचना होती है, ठीक आसपास वाला जो घर होता है वो मथुरा वृंदावन के जो जिनका नाम एक विनोद अग्रवाल होता है, वो व्यक्ति वहां पे होते हैं, जो जो आवाज लगाए जा रहे थे, मेयर साहब, वो मेयर होते हैं, जितने जल्दी घर से निकलिए, घर आप आइए, मेरे घर में बदमाश आ गए। बात बदमाश की आती है तो बदमाश तो है नहीं, बल्कि एक दरोगा है जो पुलिस की वर्दी में, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहना रखा है। 3 ऑफिसर होते हैं जिनके गले में आई कार्ड भी लटके हुए हैं ईडी के, और तुरंत ही मेयर साहब घर से बाहर निकल आते हैं। इसी बीच में बहुत सारे लोगों की भीड़ भी वहां पे जमा हो जाती है, क्योंकि जो व्यापारी होता है उसने शोर ही कुछ इतना तेजी से मचा रखा था। और व्यापारी, बाकी लोग जो आसपास के लोग जो व्यापारी के घर के आसपास होते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये चारे ऑफिसर मेयर साहब के पास आते हैं, कहते हैं कि हम ईडी से आए हुए हैं, इनसे कहो कि ये हमारा कोऑपरेट करे, और हमें कुछ जानकारी इस तरह से मिली है कि इनके घर पर ब्लैक मनी है। अब बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे इकट्ठे, बहुत तरह के सवाल पूछने लगते हैं। तभी कहते हैं कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? कहते हैं हाँ हाँ जी, मेरे पास सर्च वारंट है। आपको यकीन नहीं हो तो कागज देख ले आप। अब सर्च वारंट दिखाया जाता है ईडी के द्वारा। सर्च वारंट देखने के बाद मेयर साहब भी शांत हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो ये 4 अधिकारी, जिसमें एक महिला होती है, एक दरोगा होता है और 2 और अधिकारी होते हैं, ये मौका पाते ही 2 गाड़ी से आए हुए थे, एक वर्ना गाड़ी से, दूसरी स्विफ्ट गाड़ी होती है। मौका पाते ही वहां से ये लोग निकल जाते हैं, यानी कि रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। क्योंकि भीड़ जिस तरीके से लगातार बढ़ रही थी, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, ऐसे ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन घर में ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे लगे होते, वो भी अच्छे क्वालिटी के। अब उनके चेहरे हो या फिर गाड़ी के नंबर हो, बिल्कुल साफ सुथरे सीसीटीवी कैमरे के अंदर दिखाई दे रहे थे। इन सारे लोगों के महिला कैसे दिख रही है, दरोगा कैसे दिख रहे हैं, सबके चेहरे कैद हो जाते हैं सीसीटीवी फुटेज में। अब इसी बीच में मेयर साहब जो होते हैं वो थोड़ा सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, तुरंत ही एसएसपी को फोन लगाते हैं। इसी बीच में कोई पुलिस कंट्रोल रूम के भी कॉल जाता है, वहां जो फोन जाता है, साथ ही एसएसपी को कॉल जाता है। तो एसएसपी शैलेश कुमार पांडे जी होते हैं, और एसपी सिटी अरविंद कुमार सिंह, सीओ जो होते हैं परवीन मलिक होते हैं, और इस संबंधित इलाके के एसएचओ जो होते हैं देवपाल सिंह, ये सभी भारी पुलिस बल के साथ मौके पे पहुंच जाते हैं बड़ी संख्या में। सब लोग वहां इकट्ठा हो जाता है। अब इस व्यापारी जो चांदी कारोबारी होता है, उनके घर में कोई व्यक्ति आया है, तभी सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है। स्विफ्ट कार आई थी और वर्ना कार, 2 कार आई थी। स्विफ्ट कार की भी नंबर चेक कर लिया जाता है और वर्ना कार की भी नंबर चेक कर लिया जाता है। स्विफ्ट कार का नंबर जब देखा जाता है तो वो नंबर पूरी तरीके से फर्जी पाया जाता है। अब वर्ना कार आती है तो वर्ना कार का जो नंबर होता है वो राजस्थान का एक सिरसा जिला पड़ता है, वहां का एक थार होती है, वो थार के नंबर प्लेट और इस वरना के नंबर प्लेट दोनों सेम टू सेम हो जाते हैं। अब पुलिस वाले जब ये ऑफिसर जो होते हैं, जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, या एसपी सिटी होते हैं, सीओ होते हैं, या कोतवाल होते हैं, सब लोग बताने लग जाते हैं कि अग्रवाल साहब, यानी कि अश्वनी अग्रवाल ये उर्फ गुड्डू, जो चांदी के कारोबारी होते हैं, जिनको 100 करोड़ को डकैती का अंजाम देने का प्रोग्राम था उस ईडी, फर्जी ईडी अधिकारी को, तो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि नकली ईडी है, असली नहीं। जब ये बात पूछा जाता है तो हल्का सा मुस्कुरा कहते हैं कि एक गलती हो गई थी उससे। पूछा गया गलती क्या हो गई? ताकि मैंने पूछा उस दरोगा से कि आप किस थाने से आए, तो दरोगा ने कहा कि मैं गोविंदपुरम थाने से आया हूं, जबकि हमारे पूरे जिले के भी तो गोविंदपुरम थाना कोई है ही नहीं, थाना है गोविंद नगर। अब किसी व्यक्ति की ड्यूटी उसी थाने में, वो अपने थाने का नाम भी सही तरीके से ना ले, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ झालमेल तो होता है। तभी उस व्यापारी को, गुड्डू व्यापारी को लगता है शायद ये असली नहीं है, नकली है। तभी मौका पाते ही जैसे उसने फोन मिलाने की कोशिश किया एचएसओ साहब को, वो फोन छीन करके भाग जाता है। अब पुलिस के लिए जांच का विषय बन जाता है। पुलिस पूरे शहर में एकदम हंगामा सा हो जाता है। सोशल मीडिया पे खबर धीरे धीरे वायरल होने लगते, उनके चेहरे भी वायरल हो रहे थे। अब ऐसे में पुलिस पे लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। व्यापारी लोग सड़कों पे उतरने की धमकी देने लगते हैं कि इस तरीके से ईडी के ऑफिसर बनके हमारे घर में कौन आ सकता है, इस मामले की जांच पड़ताल त्वरित की जाए, नहीं तो लोगों को, व्यापारियों को सड़क पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एसएसपी ने 6 टीम बनाती है, उसमें शॉर्ट टीम हो या मतलब 6 टीमें कुल मिला के बनाते हैं। 6 टीमों से बताया जाता है कि जितने जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा करिए, ताकि ये बात पता चल सके कि आखिरकार वो लोग कौन थे जो यहाँ पर बदमाश, जो डकैती डालने के इरादे से आए थे। क्योंकि वो ऑफिसर का रूप जरूर धारण किया था, लेकिन उनकी डकैती डालने का ही इरादा था और उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार उनको पकड़े कैसे। हालांकि पुलिस ने थोड़ा थोड़ा जो उनका फोन का लोकेशन होता है, दिल्ली की तरफ जा रहा था, और जैसे उस व्यापारी का फोन चला जाता है, बाद में जाकर के वो बंद हो जाता है, तो पुलिस ने दिल्ली, साथ ही हरियाणा,
अलग अलग शहरों के अलग अलग नंबरों पे मतलब तमाम तरह से घेराबंदी किया। 900 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं और 900 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को जैसे ही खंगाला जाता है तब पुलिस को एक सुराग हाथ लग जाता है। ऐसा सुराग हाथ लगता है जिसको सुनने के बाद साथ व्यापारी के सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े होते हैं। दरअसल व्यापारी के पुलिस के सामने एक व्यक्ति का नाम आता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है देवेश शर्मा। देवेश शर्मा अश्वनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू के घर पे करीब करीब 5 साल पहले नौकरी किया करता था। वो नौकर के भूमिका में रहा करता था, लेकिन नौकरी छोड़ के अचानक चला जाता है और उसके यहाँ आने से यहाँ जाने से उसको ये बात पता चल जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारा पैसे का लेन देन होता है। यानी अगर इनके घर में कभी भी छापेमारी की जाए, ईडी या फिर कोई और विभाग यदि आता है तो करीब करीब 100 करोड़ रुपए तो किसी भी समय इस घर के भीतर मिल जाएगा। देवेश शर्मा को इस बात की पूरी तरीके से पक्का इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसने सोचा क्यों नहीं ईडी से ही छापा दिलवा दिया जाए और कम पैसे भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तभी वो अपने दोस्त जितेश से वो बात करता है। देवेश शर्मा कहता है कि जितेश, इस घर के भीतर यदि तुम छापेमारी करोगे तो करीब करीब यहाँ से 100 करोड़ रुपए कैश मिल सकते हैं, बाकी सोना चांदी जेवरात जो आभूषण अलग से मिलेंगे। तो एक का नाम नरेश होता है, एक का गोविंद नाम होता है। सब दोस्तों से ये लोग मिलकर के आपस में बातचीत करते हैं। बदमाशों की पूरी टीम इकट्ठा होता है। पूरी टीम इकट्ठा होने के बाद जो इसका मुखिया होता है जगदीप सिंह, जो कि पंजाब के कपूरथला जिले का रहने वाला होता है, ये लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद ये लोग कहते हैं कि यहाँ जाना है और इस घर के भीतर डकैती करनी है। उसने कहा डकैती करेंगे तो फिर मामला खून खराबा वाला हो सकता है, इसलिए अधिकारी बन करके जाते हैं और अधिकारी बन करके जाने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत होगा बदमाश, अगर ऑफिसर बनेंगे लेकिन पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होगी। बदमाश तो पढ़े लिखे उतने होते नहीं, क्योंकि बदमाशों को एक लिव इन पार्टनर बताया जाता है कि जो महिला प्रोफेसर होती है, महिला प्रोफेसर के अपने पति से तलाक हो जाता है और एक बदमाश के साथ में उनका शायद रहना सहना शुरू होता है। बदमाश जब उस महिला प्रोफेसर से बात करता है, वो एक नामी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर होते हैं, अच्छी खासी पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर यानी पीएचडी कर रखी है उसने, महिला प्रोफेसर ने। उनसे पूछा जाता है थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, जब जरूरत पड़े तो आप अंग्रेजी में, फर्राटेदार अंग्रेजी में 2-4 लाइन बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला व्यापारी जो होगा वो घबरा जाएगा। महिला प्रोफेसर कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं चलने को तैयार हूं। और करीब करीब 30 अगस्त, हाँ ये 30 अगस्त 2024 की सुबह 6 बज के कुछ मिनटों पर इस पॉज को लेने की इस व्यापारी के घर के सामने 2 कारें आकर रुकती है, स्विफ्ट और वरना कारें। जब अंदर घर के अंदर जाते हैं तो दरोगा एक गलती कर बैठता है और गोविंद नगर थाना था, गोविंदपुरम वो बोल जाता है और यहीं से व्यापारी को शक हो जाता है। उसके बाद पुलिस आ जाती है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। पुलिस ने जगदीप सिंह, नरेश, गोविंद, जितेश, देवेंद्र शर्मा और साथ ही शिखा जो महिला प्रोफेसर होती है, इन तमाम लोगों को कुल मिलाकर के 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। दावा किया जाता है कि इसमें और कई सारे लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनका जो मुखिया होता है जिसने पूरी प्लानिंग किया था, जिसका नाम जगदीप सिंह, जो कपूरथला पंजाब का रहने वाला होता है, उसके ऊपर करीब करीब 16 मुकदमे पहले से दर्ज है। डकैती, लूट या फिर हत्या जैसे हत्या का प्रयास करने जैसे मुकदमा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उस व्यापारी की इस बात पे जब काफी लोग सैल्यूट कर रहे हैं कि व्यापारी ने जिस तरीके से सवाल पूछा, इस तरह से किसी के घर पे कोई अधिकारी अगर आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे बातचीत कर सकते हैं, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है, क्या आपके पास कोई लिखित आदेश है या फिर नहीं है। इस तरह के तमाम सारे सवाल आप यदि आप हिम्मत जुटा पाएंगे पूछ सकते हैं। अगर इस तरह से आप भी किसी अपराध घटित होने से बच सकते हैं। जैसे कि अश्वनी अग्रवाल और गुड्डू के घर में ये फर्जी रेड पर जाती, फर्जी ईडी थी और पुलिस से जब मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि आपने कैसे पता किया कि इसमें घर का नौकर शामिल हो सकता है, उन्होंने बताया कि असली ईडी ही इनका नाम और पता सही तरीके से दे सकता है, लेकिन जो लेटर उन्होंने मेयर साहब का दिखाया था उस लेटर के ऊपर में जो फर्म का नाम हो, मालिक का नाम हो, उनका घर का एड्रेस हो, वो पूरी जो सही जानकारी होती है वो करीबी ही बता सकता था। इसलिए पुलिस ने पिछले पुराने रिकॉर्ड को खंगाले, करीब 1.5-2 महीने के सीसीटीवी कैमरे को खंगाले, आसपास में कौन कौन आता जाता रहता है, तो पता चलता है कि ये बदमाश 2 महीने से रैकी कर रहा था इस घर का। उन्होंने दिन चुना था 30 अगस्त 2024 के सुबह के 6:30 बजे के आसपास में वो घर के अंदर आ जाते हैं और लोग पकड़े जाते हैं। 100 करोड़ के डकैती की प्लानिंग पूरी फेल हो जाती है, ऐसा दावा किया जाता है। एक अक्षय कुमार का फिल्म था स्पेशल 26, आपने भी देखा होगा, हमने भी कई बार देखा, उसमें इसी तरह से प्लानिंग होती है, लेकिन वो ये रियल थी और रियल में बहुत फर्क होता है। और कम समय में इतने ज्यादा मालदार बनने का चक्कर में जेल के अंदर जाता है। ये पूरा घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपको दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जहां भी रहे अपने आप को ख्याल रखें, अपने परिवार वालों को ख्याल रखें और इसी व्यापारी की तरह एकदम हिम्मत के साथ हर किसी से डट करके सामना करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।